हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आई नो एग्जाम इज नियर। अब ये कौन सी एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैं बात कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2021 टू 2022। ओके, सो आपने थंबनेल मतलब देख ही लिया होगा, इसलिए क्लिक किया होगा इस पे, तो आपको उसके बारे में पता है कि इस वीडियो में भी क्या होने वाला है वो भी पता है। सो बिना वक्त गवाए सामने चलते हैं। सो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, तो आप मतलब इसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो अभी हमें पता है कि जो एग्ज़ाम है वो नियर है, बहुत पास में है। तो अभी जो मार्च 2022 है उस पे तब एग्ज़ाम होंगी शायद। कुछ मतलब कंफर्म तो है नहीं, ऐसे बोला नहीं है कि होंगी करके, पर मतलब वैसे ही लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम होंगी ही, ठीक है। ऑफलाइन होंगी ऐसे मतलब समझ रहा है। अभी सब वैक्सीन भी लगा रहे हैं तो हो भी सकती है, ठीक है। तो हमको उस मतलब केस में प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और ये वीडियो सबसे पहले बात, ये वीडियो कोई भी मतलब जो एकदम ही मतलब होशियार नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए नहीं है, मतलब जिनके 50 से भी कम मार्क्स आते हैं उनके लिए नहीं है। और जो एवरेज स्टूडेंट है जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं उनके लिए खास तौर है। और जो मतलब जो ज़्यादा मतलब होशियार है तो वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प होगी, ठीक है। और आपको अच्छा लगता है तो आप मतलब पूरा देख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, पर मतलब एक बार पूरा देखने के बाद ही कुछ कमेंट वमेंट करना हो तो वो करना, ठीक है। सो अभी एग्ज़ाम बहुत पास में आ गई है, सो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी सिर्फ स्टडी थोड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टडी करना पड़ता है वो तो मतलब स्टार्टिंग से करना पड़ता है। पर हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमारा स्टार्टिंग में लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ पढ़ाई। किसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारी स्टडी नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी तो करना पड़ेगा, बट हार्ड स्टडी करना पड़ेगा। मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत घिसना पड़ेगा। सो ऐसे मतलब हाँ ठीक है चलेगा, हाँ थोड़ा देर बस पढ़ाई कर लिया तो हो जाएगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अभी मतलब हार्ड स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज मैं क्या करना पड़ रहा हूँ, एज अ फ्रेंड आई विल ऑल्सो शेयर माई प्लान एंड स्ट्रेटजी। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं मतलब सीनियर हूँ या कुछ भी हूँ, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा खुद 10th बोर्ड है। मतलब अभी मार्च में जो 2022 है उसमें मेरा खुद का स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम है 10th स्टैंडर्ड की, और मुझे भी करना है। इसलिए मैं मेरा मतलब ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ या मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ और मैंने अच्छे स्कोर किए हैं 9th में और 8th में भी। और मैं 10th में भी करता, पर लॉकडाउन की वजह से नहीं। लॉकडाउन ऑनलाइन जब था तो ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत बेकार सिखा रहे थे या ऐसा कुछ। किसी की हो सकती है प्रॉब्लम कि नहीं समझ रहा है, पर मुझे अच्छे से समझ रहा था जब मैं देख रहा था। बट एक्चुअली क्या हुआ कि जब मेरा लॉकडाउन था, और जो अभी लॉकडाउन था पिछले में मतलब अभी-अभी जस्ट खुला है हमारे सिटी में, तो जो लॉकडाउन था उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की। ओके, सो उसके कोई अदर रीज़न से जो आज मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम करे, आज भी है वो। पर अभी बोर्ड्स पास में आ गए हैं। मतलब बहुत कंडीशन ख़राब थी मतलब पहले, अभी थोड़ी सुधर गई है। बहुत प्रॉब्लम थे, मतलब मेरे ग्रैंडमदर की डेथ भी हो गई थी, और मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम थे। इसलिए मेरा मतलब पढ़ाई में मतलब ये हुआ ही नहीं, ठीक है, मतलब बॉन्ड बना ही। बट मुझे पढ़ना है, ये हो गया। जो बीच का था वो तो निकल गया, बट अभी बोर्ड्स है, और बोर्ड्स सीरियस एग्ज़ाम रहती है। तो हमको थोड़ा मतलब अच्छी जो मार्कशीट रहती है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलते हैं 11th-12th में। तो उसमें कुछ अच्छा थप्पा लगाना है, ठीक है। और सामने भी कुछ करना है, मतलब सामने जो भी अपना मेरा जो करियर का ये है, तो उसके वजह से मुझे अभी करना है। तो मैं जो अभी प्लान बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो वो
अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे शेयर करूँगा तो वो आपको भी हेल्प होंगी, इसलिए एज़ अ फ्रेंड मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? सो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप भी कंटिन्यू करना मेरे प्लान से, या फिर अपने थोड़ा-सा मतलब आइडिया लेके अपने से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? सो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। सो आई विल शेयर स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम 2021 टू 2022 वाला, मतलब जो एग्जाम है वो। सो अभी लास्ट 3 मंथ्स बाकी है मेरे हिसाब से। ओके, सो दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुआरी। ओके, सो जो नवंबर अभी चल रहा है, 20 नवंबर है आज की डेट। सो मैंने 3 मंथ्स का मतलब हेडलाइन डाला है, तो क्योंकि नवंबर तो मतलब आधा से ज़्यादा निकल ही गया, ठीक है? अभी 10 दिन बचे, उसको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लास्ट 3 मंथ्स हमको बाकी है, जनवरी, फरवरी और दिसंबर। सो उसके हिसाब से हम प्लान बनाएँगे। सो फर्स्ट वी विल सी सिलेबस। सॉरी, ये सी का जो मेरी स्पेलिंग है वो मतलब हो गया होगा, मतलब सॉरी उसके लिए। सो फर्स्ट वी विल सी सिलेबस। सो सिलेबस क्या-क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस 1 का कि कितने सिलेब मतलब क्या-क्या है पूरे सिलेबस में। सो ये देखिए, फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन है वो। यस, उसमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है, बट यस ग्रेविटेशन है। देन सेकंड पीरियोडिक केमिकल इफेक्ट्स, हीट, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, मेट्रोलॉजी, कार्बन और स्पेस मिशन, ये 10 लेसन साइंस 1 के सिलेबस में है। और साइंस 2 का हम देखेंगे तो इसमें भी हमको 10 लेसन मिलते हैं। हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, 2 और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सोशल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो साइंस 1 और साइंस 2 में 10-10 लेसन है। सो टोटल चैप्टर्स हो गए हमारे 20। ओके, सो डरने की कोई बात नहीं है, हम 10th में आ गए हैं तो मतलब इतने चैप्टर्स तो कॉमन ही है, ठीक है? सामने तो और सिलेबस बढ़ेगा, सो ये धीरे-धीरे बढ़ता है, बट इतने भी डरने की बात नहीं है। साइंस 1 एंड 2 चैप्टर्स है और बहुत ईज़ी चैप्टर्स है। साइंस 1 के तो पूरे ही ईज़ी है, मेटलर्जी तक, और लास्ट का जो कार्बन कंपाउंड्स है वो थोड़ा-सा बिठाड़ रहेगा, बट कोई बात नहीं, वो तो ईज़ी मतलब एक बार अच्छे से समझ लिया तो वो भी ईज़ी है, और स्पेस मिशन तो सबसे ईज़ी है, ठीक है? और साइंस 2 भी बस कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 10 फाइल याद रखना है, 10 फाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने, तो वो याद रखना पड़ेगा। सॉरी, मैसेज आ गया था। ओके, सो वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया साइंस का। सामने चलते हैं मैथ्स का, ठीक है? तो मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 एंड 6 आर कैंसल्ड, और जो मैथ्स 2 का है चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन इज कैंसल्ड, ठीक है? तो 4 एंड 6 और 7, ये 4 एंड 6 मैथ्स 1 का और मैथ्स 2 का 7, ये लेसन कैंसिल हुआ है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ कि ये कैंसिल हुए हैं चैप्टर्स, और आप इसका मतलब जो ऑफिशियल साइट से आप देख भी सकते हो, मतलब जो पिछले साल के लिए बच्चों के लिए सिलेबस रखा था वही इस साल के लिए रखा है। और आपको अगर उसका जो मतलब ये चाहिए, अ, उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। कुछ तो भी है MAA, कुछ तो भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं डाल दूँगा, ठीक है? सो इतने चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं। सो मैथ्स 1 के टोटल चैप्टर्स है 4 और मैथ्स 2 के टोटल है 6। ओके? अ, बराबर लिखा है, यस। मैथ्स 7 के चैप्टर्स 4 है, ओनली 4 चैप्टर्स है, मैथ्स 2 के 6 चैप्टर्स है, तो टोटल चैप्टर्स हो जाते हैं मैथ्स के 10। देन हम चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें भी हिस्ट्री के 9 चैप्टर्स है और प्लस 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स हमारे पॉलिटिकल साइंस के, तो टोटल चैप्टर्स हो गए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के 14। ओके, एंड देन हम देखेंगे ज्योग्राफी के। सो ज्योग्राफी के टोटल चैप्टर्स हमारे 9 है, और उसमें रिड्यूस वीड्यूस का मुझे पता नहीं है कि कौन से रिड्यूस हुआ है, बट
हाँ, हमारे अभी में मेरे हिसाब से इसमें रिड्यूस नहीं हुए, ठीक है? सो ये इतने चैप्टर्स है। सो हम देखने वाले हैं कि अभी पूरा चैप्टर्स कितने होते हैं, ठीक है? टोटल चैप्टर्स मतलब जो साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो जो लैंग्वेजेस है हमारा इंग्लिश है, मराठी है और किसी का हिंदी होगा, किसी का संस्कृत होगा, किसी का फुल संस्कृत होगा। तो जो लैंग्वेजेस है तो वो हम साइड में रखेंगे, उसके बारे में बात कर देंगे एंड में। सो अभी जो मतलब जो लर्न करना पड़ता है, ओके, जिसके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं बड़े-बड़े, ठीक है? जो लैंग्वेजेस रहते हैं उसमें तो पैसेज रहते हैं ना, तो उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो अभी मैं सिर्फ़ मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी है कि जो लेसन्स जिसके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, लेसन्स रहते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँ और उसका पहले हिसाब-किताब करें। तो जो हमने अभी जो चैप्टर्स देखे उस सभी सब्जेक्ट के टोटल चैप्टर्स कितने होंगे वो देखते हैं, ठीक है? सॉरी। सो टोटल चैप्टर्स देखते हैं। सो टोटल साइंस 1 एंड 2 के होते हैं 20 चैप्टर्स, मैथ्स 1 एंड 2 के होते हैं 10 चैप्टर्स एंड हिस्ट्री के 14 चैप्टर्स एंड ज्योग्राफी के 9 चैप्टर्स। ओके, सो टोटल चैप्टर्स हो गए हमारे 53। ओके, सो हमारे 10th क्लास में पूरे जो चैप्टर्स है मतलब मेन चैप्टर्स वो है 53। हम लैंग्वेज की बात बाद में करेंगे, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट की। अब हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, इस पे। सो टोटल चैप्टर्स है 53। ओके, सो हमने सिलेबस देख लिया। अब अब मेरी स्ट्रैटेजी सुनो, ठीक है? अब हम चलेंगे स्ट्रैटेजी पर। सिलेबस हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अवॉइड टू सी वीडियोस और लेक्चर्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, सो इसमें सिंपल सिंपल ये लिखा है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक है? इंग्लिश आती है मीन्स इंग्लिश पढ़ना आता है, लिखना आता है या समझना आता है, ठीक है? मैंने पहले ही बोल दिया था ये एवरेज स्टूडेंट के लिए और क्या बोलते हैं और जो होशियार है मतलब जिनके 90% अबव आते हैं मतलब वो अच्छा स्कोर करते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा और एवरेज स्टूडेंट के लिए मेन है, ठीक है? एवरेज स्टूडेंट के लिए मेन है क्योंकि एवरेज स्टूडेंट में एबिलिटी फुल होती है, ठीक है? मैं बुद्धू स्टूडेंट की क्यों बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन सब में एबिलिटी होती है, ओके, सब में एबिलिटी होते हैं। बट जो मतलब जिनके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं तो उनको मतलब बेसिक से मतलब उनको इंग्लिश अच्छे से लिखना नहीं आता होगा तो मतलब ये लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी उनके लिए काम नहीं आएगी। उनको अगर करना हो तो वो पहले से करेंगे, ठीक है? और लास्ट 3 मंथ्स में ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो पाएंगे। मैं ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो इस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि भाई कैसे पास होएँगे, ठीक है? पास होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज के ज़माने में पास होना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो ये मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी 95 से लेके 100% इनके बीच में अगर परसेंटेज लाना है, तो उन उसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी है। मैं खुद ट्राई करूँगा कि 95 से अब्बल लाने के और उसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अभी तक जितने भी मेरे मतलब नर्सरी से अभी तक मेरा मतलब मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाह रहा, बट मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ मतलब आप थोड़ा-सा गेस कर सकते हो कि भाई ये जो बता रहा है, ये खुद तो भी कुछ मतलब कुछ कर पा रहा है कि नहीं, सिर्फ़ बता रहा है, ठीक है? सो मतलब मेरा नर्सरी से लेके अभी 9th तक जो मुझे परसेंटेज मिले वो 95 से अबोव है। कुछ-कुछ साल में मेरा मतलब कहीं उधर-उधर ध्यान चला गया तो मेरा मतलब 92, 93 तक मतलब घसर गया था मतलब गिर गया था। बट वापस से मैंने ये किया और मैंने मतलब 8th में 8th में मतलब अच्छी लाए, 7th में भी अच्छे लाए। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी 9th में वो भी अच्छी मैंने दी, 9th में तो पूरा लॉकडाउन था। इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी है 10th का वो भी मेरा सीरियस है और मुझे इसके हिसाब से ही करना है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरा स्टडी स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान जो भी है
वो। सो मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड टू सी वीडियोज़ और लेक्चर्स, ठीक है? सो अगर आप ट्यूशन में हो तो भाई ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा, आपको क्लासेस के लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। मैम बोलेंगी तो आपको सुनना ही पड़ेगा। स्कूल में भी जो मैम जो लेक्चर्स दे रहे होंगे तो वो भी सुनना ही पड़ेगा। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि भाई स्कूल छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, ट्यूशन जाना छोड़ दो, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर कोई और वीडियोज़ देख रहे हो या फिर जो अभी ऐप्स आए हैं वो बहुत सारे ऐप्स आए हैं, तो वो भी अगर एक्स्ट्रा देख लो, ट्यूशन तो अभी लगा ही है तो उसके पैसे वेस्ट थोड़ी करने वाले, तो जाने ही वाले। और मैं भी जाता हूँ तो मेरे हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ट्यूशन में भी जाता हूँ और स्कूल में भी जाता हूँ, ठीक है? और मुझे तो वैसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है और मैं भी खुद बोलता हूँ कि मुझे नहीं है और ये ऐसे घमंड जैसे नहीं, बट मुझे मेरा समझता है कि मुझे नहीं है क्योंकि मैं कवर कर सकता हूँ, ठीक है? और मेरा फ़ायदा भी वो ट्यूशन न जाने में ही है। बट मेरे मम्मी-पापा ने ज़बरदस्ती लगाया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा एक्स्ट्रा ही होगा, ठीक है? तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इसके अलावा भी अगर आप मतलब दोनों तरफ अगर नहीं समझ रहा है, स्कूल में भी नहीं समझ रहा है, ट्यूशन में भी नहीं समझ रहा है, ट्यूशन की मैम जल्दी-जल्दी पढ़ा रही है और स्कूल में तो कुछ पढ़ाई हो ही नहीं रही है। अभी जैसे कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ, तो अभी जस्ट मेरी टू 1 एंड हाफ वीक हुआ है, तो मेरी स्कूल ओपन हो गई है ऑफलाइन और वो ऑफलाइन सिखा रहे हैं। बट मतलब मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब कभी-कभी कोई टीचर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे और जो मतलब प्रोडक्टिविटी है वो नहीं दिखाई दे रही है स्कूल में क्योंकि पूरा मतलब कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया है इसलिए। सो मेरा वहाँ पे मतलब कुछ टाइम वेस्ट ही है एक प्रकार से मेरा स्कूल में और ट्यूशन में भी बहुत जल्दी-जल्दी सिखाते हैं इसलिए मैं मतलब जो पहले था, पहले के टाइम में तो मैं वीडियो लेक्चर्स देख रहा था, बट मैं अभी नहीं दिखता और वही आपको भी बोल रहा हूँ कि वीडियोस लेक्चर्स अभी मत देखो। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप जो वीडियो लेक्चर्स है, ठीक है? तो आप अगर स्कूल में भी जाते हो, ट्यूशन में भी जाते हो, तो आपके पास दिन में जो टाइम है, वो बहुत कम बच जाता है, ठीक है? और उसमें भी अगर आप वीडियोस लेक्चर्स देखोगे, ठीक है? तो वीडियो लेक्चर्स देखोगे, फिर समझोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको समझेगा, ठीक है? बट उससे एक मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो, तब आप किस लैंग्वेज में देखते हो? मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द 90% बच्चे मुझे पता है कि वो हिंदी में या फिर मराठी में या फिर जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें देखते हैं। बट जो पेपर है मतलब मेरा जिनका सेमी इंग्लिश है या फिर फुल इंग्लिश है, उनका जो पेपर है वो फुल मतलब इंग्लिश में रहता है तो उनको जो आंसर लिखना पड़ता है वो इंग्लिश में रहता है लिखना पड़ता है। तो अगर आपने एक वीडियो देखा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझा, सपोज़ जनरेटर ले लो, ठीक है? जनरेटर का स्ट्रक्चर आपने पूरा समझ लिया, मोटर का आपने स्ट्रक्चर पूरा समझ लिया, तो आपको बोला एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द जनरेटर, तो आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है? 90% लोग नहीं लिख पाएँगे क्योंकि आपने जो उसका स्ट्रक्चर जो है, वो आपने हिंदी में पढ़ा है, ठीक है? हिंदी में समझा है। तो आप जब इंग्लिश में लिखने जाओगे तो आपके दिमाग में वो वर्ड्स, वो सेंटेंस नहीं आएँगे। इसलिए आपकी जो मतलब आपको अगर इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर लिखना है, कांसेप्ट समझ गए बट इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर लिखना है, तो आपको फिर से एक कोई तो भी आंसर जो है, आंसर बोलो या कोई मतलब नोट्स होंगे आपके पास या बुक है, तो आपको फिर से बुक पढ़नी पड़ेगी और बुक के लाइन्स भी समझने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज़ आपको वही बुक की लैंग्वेज या वही इंग्लिश की लैंग्वेज से लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो अ, आप मत देखो, ठीक है? और डायरेक्ट बुक खोलो और बुक से रीड करके समझो, ठीक है? तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है? एवरेज की बात कर रहा हूँ, होशियार की मतलब जो क्लेवर है, बहुत होशियार है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज हो, वो भी अगर एक बार मतलब पढ़े ना, ठीक है? पढ़े और समझे इंग्लिश, इंग्लिश अगर थोड़ी-फार भी आती होंगी, तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको वो लेसन समझ जाएगा, ठीक है? आप अभी 10th में ही हो,
मैं भी 10th में ही हूँ, तो इतने हार्ड लेसन्स नहीं, इतने हार्ड चैप्टर्स नहीं कि आपको कुछ भी नहीं समझेगा। एक बार मैं लेंथ देख लेता हूँ कितने मिनट हो गए हैं। ओके 20 मिनट हो गए हैं, मतलब पता भी नहीं चल रहा। सो मतलब मेन ही मुद्दा का बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हेल्प हो रही होंगी और आप इसको मतलब स्पीड में देख सकते हो अगर आपको चाहे तो। बट मैं जो बता रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है। तो आप मतलब अगर एक कहा में था कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी फार भी आती होंगी, तो आप बुक्स को रीड करना स्टार्ट करो और रीड करके बुक से ही समझो। ठीक है? खुद से ही समझो, ताकि आप अगर सपोज़ आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है? जनरेटर, मोटर के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो जो सेंटेंस है वो आपके दिमाग से आँखों के सामने से जाएँगे और आप अगर बुक पढ़ने के बाद तुरंत अगर आप लिखना जाओगे, तो आप कुछ ना कुछ सेंटेंस लिख पाओगे, ठीक है? तो वैसी ही मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं क्या करता हूँ, कोई भी लेसन लेता हूँ और वो मतलब पूरा पढ़ता हूँ, ठीक है? जो कुछ भी लेसन है तो वो मतलब खुद से ही पढ़ता हूँ, खुद से ही हर लाइन समझता हूँ, वैसे ही आपको करना है, ठीक है? तो आपको मतलब खुद से सब कुछ समझना है, खुद से जो कुछ भी उसके मतलब पूरा लेसन में जो कुछ भी है, जैसे लेंस है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन लाइट कैसे हो रहा है, उसके 3 रूल्स क्या है, तो वो सब कुछ आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही समझ पड़ेगा। इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है और आप 11th-12th में नहीं गए हो कि भाई पुस्तक से जो पुस्तकीय लैंग्वेज है, जो बुक की लैंग्वेज है, उससे आपको सब कंसेप्ट समझ जाएगा। वो हायर क्लासेस में जाओगे तब आप लैंग्वेज से नहीं समझ पाओगे, ठीक है? आपको समझाने वाला चाहिए कोई तो भी, ठीक है? बट अभी आप 10th में हो तो आप पढ़ के भी आप समझ जाओगे, ठीक है? सो वही आपको करना है, तो वही आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है और वही से आपको पढ़ना है, ठीक है? ओके सो मैं वहाँ कहाँ पे था कि आपको मतलब खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही बुक रीड करनी पड़ेगी और खुद से ही समझना पड़ेगा। तो उससे आपका जल्दी-जल्दी होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वीडियो लेक्चर से देखने में। अगर आप बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और वो आपको अच्छे तरीके से पूरा नहीं समझ रहा, ये बात ध्यान रखना कि आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड मतलब सभी वर्ड आपको समझना चाहिए। इसलिए आपको मतलब पूरा समझने के लिए आपको पूरा अच्छे से मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और अगर बाय चांस कौन-सा भी नहीं समझा, तो झट से वही टॉपिक का वही पर्टिकुलर टॉपिक का आप वीडियोज़ देख सकते हो और आप तुरंत समझ सकते हो, ठीक है? तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं खुद ऐसे करता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। सो मैं क्या करता हूँ मतलब हमें टाइम निकालना है तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट 1 एंड हाफ आवर मतलब 1 एंड हाफ आवर क्या करता हूँ कोई भी चैप्टर का कोई कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर में पूरा पढ़ लेता हूँ ठीक है पढ़ता हूँ पूरा समझ जाता हूँ एक एक लाइन से लेके एक एक वर्ड तक पूरा मतलब समझ जाता हूँ और अगर वो समझ के हो गया तो फिर से वो रीड करता हूँ फिर से एक बार समझ जाता हूँ ठीक है तो वो मतलब 1 एंड हाफ आवर में मेरा एक चैप्टर समझ के हो जाता है, ठीक है? जो भी कुछ मेरा है वो एक चैप्टर में एक 1 एंड हाफ आवर में मुझे एक चैप्टर खत्म करना ही है। तो वैसा मेरा शेड्यूल रहता है कि एक चैप्टर 1 एंड हाफ आवर में पूरा समझ के खत्म हो जाए, ठीक है? सो वही आपको भी करना है, आप 1 एंड हाफ आवर में पूरा चैप्टर कौन-सा भी चैप्टर, कौन-सी भी सब्जेक्ट का लो, 53 चैप्टर्स है उसमें से कौन-सा भी एक चैप्टर उठा और उसको मतलब पूरा रीड करो, समझो आप अगर मतलब मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती होंगी, तो इतना हार्ड नहीं है समझने में खुद से, ठीक है? आप मतलब जो भी टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बुक का ही पढ़ के बुक की ही जो लैंग्वेज होती है, वो जो बोलते-बोलते जो कुछ सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हमको लगता है कि भाई ये कितना अच्छा समझा रहे हैं और कितना मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बता रहे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। बट अगर वो हम बुक रीड करें ना,
तो आपको समझ में आएगा कि वो डिक्टो मतलब वो बताते हैं, ठीक है? तो ऐसे नहीं है मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं मानता हूँ मैं और टीचर्स जो करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से समझता है, इंटरेक्शन होता है तो वो याद भी रहता है। तो उसके हिसाब मतलब प्रेफ़र तो पहले वो ही करना है कि भई लेक्चर्स देखो मैम से, मैम के लेक्चर्स देखो, यूट्यूब से देखो या किसी से भी देखो बट इंटरेक्शन होना चाहिए। बट मैं अभी रीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है और अगर वो भी टाइम हम लेक्चर्स में बिताएँगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए आपको खुद से रीड करके खुद से समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट 1 एंड हाफ में एक कौन से भी चैप्टर, कौन से भी सब्जेक्ट का ले लेता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ सेकंड 1 एंड हाफ आवर में कौन सा दूसरा चैप्टर लेता हूँ और वो पूरा उसके समझ लेता हूँ हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस, ओके। देन क्या करता हूँ ये हो गया 1 एंड हाफ आवर, 1 एंड हाफ आवर। देन नेक्स्ट 1 आवर में मैं जो फर्स्ट 1 एंड हाफ आवर में जो भी मैंने चैप्टर समझा था, तो उसकी हर एक जो क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन आंसर्स जल्दी मतलब जो 1 एंड हाफ आवर है ना, 1 एंड हाफ आवर जो ये फर्स्ट में 1 एंड हाफ आवर लिखा है, तो उसमें मैं र मतलब समझ तो लेता हूँ चैप्टर को, बट उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी समझ लेता हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या है और उसके क्वेश्चन के आंसर्स क्या है और वो रीड कर लेता हूँ जल्दी-जल्दी, ठीक है? तो मेरा 1 एंड हाफ आवर में हो ही जाता है। आप अपने स्पीड से देख सकते हो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से और कभी भी एक दिन में कोई भी 2 चैप्टर हार्ड वाले मत लेना। मतलब लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 एंड 2 ये दोनों चैप्टर मतलब थोड़े से टफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों चैप्टर्स एक ही दिन में करेंगे। ऐसे चैप्टर्स लो कि एक चैप्टर्स लाइट हो, एक चैप्टर हार्ड हो, ठीक है? दोनों चैप्टर लाइट भी नहीं होना चाहिए, दोनों चैप्टर हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक? तो वैसे मेरा शेड्यूल रहता है और कभी-कभी तो मैं मतलब मैनेज करता हूँ कि 2 घंटे हर चैप्टर को देता हूँ और 1 घंटा मतलब जो सिंपल चैप्टर होता है जैसे कि स्पेस मिशन बहुत ही ईज़ी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी लिटिल बिट ईज़ी है, ग्रेविटेशन थोड़ा-सा बिट हार्ड है, ऐसे हिसाब से मैं मतलब देखता हूँ, ठीक है? सो उसकी जो 1 हॉवर है तो वो जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने अभी क्वेश्चन आंसर्स रीड किए हैं, तो वो मैं क्या करता हूँ उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखता हूँ दूसरे कॉपी में, रफ कॉपी में और उसके जो आंसर्स है, वो खुद के मन से लिखता हूँ, ठीक है? जो भी आता होगा, जो भी याद आता होगा, वो आपको खुद के मन से लिखना है फर्स्ट टाइम में, ठीक है? और जो भी आपने लिखा है, तो उसमें जो भी आपका छूट गया है, जो भी पॉइंट्स, ठीक है? स्ट्रक्चर लिखा आपने, स्ट्रक्चर में मैग्नेट्स कहाँ पे कॉइल लिया है और स्प्लिट रिंग्स लिया है, सब आपने मोटर का बताया कि क्या-क्या स्ट्रक्चर्स है। बट एक पॉइंट सपोज़ एक्सेल का नहीं बताया कि एक्सेल से जॉइंट है, ये पॉइंट आपने छोड़ दिया सपोज़, तो वो पॉइंट आपको बाद में याद रखना है और फिर से वो एक बार लिख लेना है, बिना देखे, ठीक है? और जो भी आपको लिखना है वो बिना देखे ही लिखना है पहली बार और बाद में उसको चेक करना है कि हम कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, ठीक है? तो ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी है और वैसी स्ट्रैटेजी आप मतलब कर सकते हो यूज़ और सेकंड हॉर में मैं सेकंड मतलब सेकंड जो चैप्टर है वो मैं सेकंड हॉर में लेता हूँ और रिमेनिंग 2 हॉर्स मतलब जो 2 घंटे और मैं निकालता हूँ और उसमें यस प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट अब आया है लैंग्वेज सब्जेक्ट का मेरा वीडियो थोड़ी लेंथ बहुत हाई हो गई होंगी मतलब ज़्यादा हो गई होगी बट मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का क्या रहता है कि लैंग्वेज में बहुत सारे लेसन है मानता हूँ बट उसको मतलब उसमें ज़्यादातर लर्न करने का नहीं होता है, ठीक है? आपको बस रीड करते जाना है। क्या करते जाना है? बस रीड करते जाना है और वो मतलब इंग्लिश में ही रहता है तो इंग्लिश का अगर सपोज़ ले लो सब्जेक्ट तो उनके
जो व लैंग्वेज होती है, मतलब जो वो लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं होती कि आपको समझ नहीं पाएँगा, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, इन 2 आवर्स में बस रीड करते जाना है, रीड करते जाना है। मराठी और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आप देखिए। तो इंग्लिश तो कॉमन रहता है, तो जो मराठी के हिसाब से आपका जो भी रहेगा मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, उसके हिसाब से आपका आपको करना है। तो मैं मतलब सिर्फ रीड करता हूँ मराठी का, सब सिर्फ ऑल चैप्टर्स सॉरी, रीड करते जाता हूँ, और इंग्लिश का भी मतलब रीड ही करते जाता हूँ, ठीक है? और मेरा संस्कृत है, फुल संस्कृत है, तो उसमें भी मैं आधा घंटा जो भी कुछ भी मेरे जो लेसन्स है, चैप्टर्स है, वो समझता हूँ। हाँ, वो समझता हूँ और उसको रीड करते जाता हूँ, और जो भी लर्न करने का है संस्कृत में लर्न करना पड़ता है, तो वो भी मैं लर्न करते जाता हूँ, ठीक है? तो ये 2 घंटे में मैं लैंग्वेज का खत्म कर देता हूँ, ठीक है? सो यही है, आपको 7 हॉर्स कुछ भी हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आपको 24 घंटे में से 7 हॉर्स आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भाई इतनी 7 हॉर्स में कैसे निकालूँ? ठीक है, 7 हॉर्स ही होते हैं ना, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, ओके, 7 हॉर्स ही होते हैं। तो 7 हॉर्स आपको कैसे भी करके निकालना है। तो आप बोलोगे भाई 7 हॉर्स तो कैसे निकालूँगा, इतना टाइम मेरा ट्यूशन रहता है, इतना टाइम मुझे यही रहता है, स्कूल रहता है, इतना मुझे फिर खेलने भी जाना पड़ता है, पबजी भी खेलना पड़ता है, बाकी सब कुछ करना पड़ता है। तो यस, मेरा भी ट्यूशन है, मेरी भी स्कूल है, बट मैं कैसे तो भी मैनेज कर रहा हूँ। अब ये बात तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर आप 7 आवर्स एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, तो आपको कुछ भी करने की टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा करने की, ठीक है? खाना-पीना तो करना ही पड़ेगा, बाकी सब कुछ करना ही पड़ेगा, बट आपको मतलब खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब गेम्स का टाइम नहीं मिलेगा, कहीं पार्टी अटेंड करने नहीं मिलेंगी, दो दोस्त के साथ घूमने नहीं मिलेगा, बट ये सब आपको अभी अवॉइड करना ही पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि आपने जो मतलब आधा से ज़्यादा साल हो गया है अभी आते होते, और हमने कुछ भी नहीं किया। तो हमने क्या किया? कहीं न कहीं मतलब एन्जॉय किया होगा, कहीं न कहीं घूमने ही गए होंगे, कहीं न कहीं टाइम पास ही किया होगा, यूट्यूब की वीडियो देख रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। तो आप मतलब अभी फ़िलहाल आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने, आपका कुछ गोल है, आपका कुछ कर अचीवमेंट है, एम है, तो आपको भई मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहली बात है। और अगर आपका गोल पढ़ाई नहीं है, सपोज़ आपका गोल मतलब आपको खेलना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, ई-स्पोर्ट्स में जाना है, ई-स्पोर्ट्स तो आपको पता ही है, तो ई-स्पोर्ट्स में जाना है, तो येस, आप खेलो, प्रैक्टिस करो, उसमें ज़्यादा टाइम दो। मैं बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेट में जाना है, ठीक है? डांसिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दो। बिल्कुल भी मतलब आपको ज़रूरत नहीं है इतना 7-7 घंटे स्कूल में भी, ट्यूशन में भी देने के बाद घर में भी 7-7 घंटे देना है, बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर जो पैशन है आपको वो फ़ॉलो करना चाहिए, उसको टाइम ज़्यादा देना चाहिए। बट अभी अगर आपको मतलब बोर्ड्स पास में आ रहे हैं, तो आपको मतलब मार्कशीट पे भी अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि भई 90 से अबव चाहिए, 95 से अबव चाहिए। मैं तो ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये 95 अबव लाने के लिए ही बता रहा हूँ। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि 90 से 90 आना चाहिए। आप पास भी होगे 70, 60, 80, तो आपका हो जाएगा। और सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर 80% लाना है, 90% लाना है, तो वो ईज़ी होता है, बिल्कुल ईज़ी होता है। 90% लाना बहुत ही ईज़ी होता है, ठीक है? वो 1 घंटे की पढ़ाई में भी आप 70-80% ला सकते हो, ठीक है? बट जो आखिर के 5 मार्क्स, आखिरी के 5% ये जो होते हैं ना, वो उसके लिए आपको पूरा मतलब जो 90% जो टाइम है वो 5 मार्क के लिए, 5% के लिए मतलब स्पेंड करना पड़ता है। ये
आप एक टॉपर्स को पूछोगे या जो बहुत मतलब अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको अगर पूछेंगे तो वो मतलब जानते हैं अच्छे से, और आप भी जानते हो कि अगर आपको मतलब पास होना हो या अच्छे मार्क्स मतलब एवरेज ठीक-ठाक मार्क्स लाने हो, तो आपको इतना पढ़ाई करने की सही में ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। मैं यहाँ पे 90 से 95 की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये आप फॉलो करते हो तो 95 से अबोव ला सकते हो, ठीक है? तो ये अगर फॉलो करेंगे तो 95 से अबोव आएँगे, इसलिए ये इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? सो बहुत हो गई, आपको समझ ही गया होगा कि भाई आपको मतलब करना हो, तो आपको मतलब जैसे कि सामने डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या इसके रिलेटेड ही कुछ बनना हो, तो आपको भी ऐसे थोड़ी है कि 50% बोर्ड्स के मार्क्स शीट पे लाएँगे, क्योंकि अगर वहाँ पे 50% आ गए तो सामने कॉलेज अच्छा नहीं आएगा, फिर कॉलेज अच्छा नहीं, सामने मतलब उसका रिज़ल्ट आप देख ही सकते हो। तो आपको अगर एम हो, गोल हो तो आप ज़रूर मतलब ये फॉलो करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है? तो सामने चलते हैं, टोटल हो गए 7 हॉर्स, तो सामने चलते हैं। संडे शुड स्टडी मोर बिकॉज़ यू हैव मोर टाइम। ओके, सो संडे को स्कूल नहीं रहती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स की स्टूडेंट्स की ट्यूशन नहीं रहती है, सो नो स्कूल नो क्लासेस रहते हैं, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा मिलता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप फिर से साइंस मैथ्स में ज़्यादा टाइम दो, ठीक है? तो आप उतना ही टाइम दो जितना रोज़ देते हो, और बचे हुए टाइम में संडे में जितना हो सके उतना लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो। और लैंग्वेज के प्रैक्टिस में क्या करना है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बस निकालने हैं, और जो भी पैसेज आते हैं उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है? और लास्ट का जो राइटिंग स्किल्स हाँ, राइटिंग स्किल्स होता है, तो उसमें लेटर, ऐसे वगैरह होते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि अपने मन से कैसे करें, मतलब उसके बारे में भी मैं वीडियोस डालते जाऊँगा कि भाई हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाई करना है। बस मैं अभी रूटीन बता रहा हूँ कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है? सो संडे को हम ज़्यादा लैंग्वेज स्टडी करेंगे, ओके? अ so I prefer to practice language subject because we don't give time to them every day. ओके, ये हो गया माय डेली रूटीन। अब मेरा डेली रूटीन क्या होता है, सो आपको जानना हो तो देख सकते हो। 11 to 5:30 मेरी स्कूल रहती है, ओके। सो मतलब मेरे डायरेक्ट स्कूल से ही स्टार्ट कर लो। अक्सर लोग मतलब वेकअप से स्टार्ट करते हैं, पर मैं डायरेक्ट स्कूल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सामने आएँगा, मेरा वेकअप का भी आएगा, ठीक है? सो 11 टू 5:30 मेरी स्कूल रहती है। सो 6 टू 8 फिर 5:30 से डायरेक्ट मैं ट्यूशन जाता हूँ। आधा घंटा मतलब साइक्लिंग में ही लगता है, क्योंकि दूर-दूर है, स्कूल भी दूर है, घर भी दूर है, ट्यूशन भी बहुत दूर है, तो उसकी वजह से टाइम लगता है। तो 6 टू 8 मतलब ये डायरेक्ट ही होता है, 6 टू 8 ट्यूशन रहती है। और फिर 8 बजे घर आने के बाद 8 से साढ़े 8 मैं डिनर करता हूँ, अपने मम्मी से बातें-वातें करता हूँ, और साढ़े 8 से नाउ सेल्फ स्टडी स्टार्ट, ओके। सो साढ़े 8 से 10 बजे तक मेरा स्लॉट 1 रहता है, मतलब 1.5 घंटे का, जिसमें मैं कोई भी पहला सब्जेक्ट का पहला चैप्टर करता हूँ, और साढ़े 8 से 10 बजे तक ये हो जाता है मेरा। दिन में 10 से साढ़े 10 तक दूसरे चैप्टर करता हूँ, ठीक है? वो पूरा मेरा हो जाता है इन 3 घंटों में, और फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे सो जाता हूँ। साढ़े 11 से 6 बजे तक मैं सो जाता हूँ। अब भाई तुमने तो बोला था कि 1 घंटा मतलब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वो मैं रात को नहीं करता हूँ, ठीक है? रात को मैं सिर्फ़ पढ़ता हूँ, और मैं सिर्फ़ पढ़ने के बाद सो जाता हूँ, ठीक है? सो जो मैं 6 बजे उठता हूँ, तो 6 से लेके 8 तक जो मैंने 2 घंटे बोले थे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स मैं करता हूँ, तो 6 से मैं 8 में करता हूँ, ठीक है? जो भी कुछ भी है वो मैं 6 से 8 में करता हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह मतलब अच्छे से याद होता है, और मतलब फ्रेश-फ्रेश रहते हैं, तो वो जल्दी से मतलब
याद रहते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स जो भी हमने खुद से लिखे हैं, तो वो भी याद रहते हैं। हमने जो भी पॉइंट्स मिस कर दिए वो अपने रीचेक किए तो वो भी याद रखते हैं। इसलिए 6 to 8 मैंने रिवीजन के लिए रखा है और 8 to 10 मैं लैंग्वेज के लिए देता हूँ और 10 to 11 मतलब जो भी तैयारी रहती है मेरी 10 to 11 स्कूल के लिए, मतलब ब्रश तो मैं सुबह-सुबह ही कर लेता हूँ, मतलब 6 बजे नहीं उठता मैं, 5:45 को उठता हूँ और 15 मिनट में रेडी होके 6 बजे अपने बेंच पे और जहाँ पे भी आप करते हो, मतलब मैं करता हूँ पढ़ाई, मैं टेबल पे करता हूँ तो वहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? तो 10 से 11 मिनट तैयारी करता हूँ और फिर वापस से रूटीन, ठीक है? तो इसमें मैं कितना देर पढ़ रहा हूँ आप देख सकते हो, 90% जो मेरा रूटीन में है वो सिर्फ़ पढ़ने में ही जा रहा है, ठीक है? कितना मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं, एक्चुअली वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं टाइम पास तो यहाँ पे कर ही नहीं रहा हूँ। सो 8 से 8:30 आधा घंटा हो गया और क्या, हाँ, 10 to 11 में भी खाना-वाना सब कुछ हो जाता है मेरा, 1 घंटा ही लगता है, इतना कुछ लगता है नहीं है। तो 10 to 11 मतलब 1 हॉवर 30 मिनट्स पूरा मैं अ, मतलब जो भी कुछ भी अदर थिंग्स है वो करता हूँ, बाकी पूरा मतलब पढ़ाई करता हूँ और जो स्लीप का टाइम निकाले तो पूरा पढ़ाई करता हूँ। तो यस, ये टफ है, बट अगर आपको अ, मतलब कुछ फोड़ना है, ठीक है? इन 3 महीनों में, तो ये प्लान सबसे बेस्ट है और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं, मतलब 3 दिन पहले बना, मतलब ये मैंने तय किया था और उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ और ये फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये मेरा मतलब आज का जो रूटीन है, तो वो थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गया था और मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि ये वीडियो बनाओ और शेयर करो, इसलिए मैंने परसों से मतलब स्टार्ट किया है। तो मैं मतलब जब मैं ये 11:30 बजे सो जाता हूँ, ठीक है? तो 11:30 बजे ना सो के मैं 12 बजे तक आधा घंटा ये वीडियो, मतलब जो मैं सोच रहा था कि कैसे, मतलब क्या बोलूँगा, क्या-क्या पॉइंट्स बोलूँगा और ये वीडियो बनाने में लगा था, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन जो मैंने ये बनाया है वो भी बनाने में लगा था और 2 दिन से मैं बना रहा था ये और मेरा हो गया वो, मतलब रात-रात तक जगा था मैं, मतलब इतना भी रात तक नहीं, मतलब जब तक नहीं हुआ था तब तक जगा था और आज मैं फाइनली बना रहा हूँ और मेरा संडे को बनाने का मतलब ये था, मतलब जैसे कल, हाँ, कल मुझे टाइम मिला होता बट मैंने आज ही बना रहा हूँ, आज सैटरडे है। तो आज का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा-सा आज डिस्टर्ब हुआ है। यस, आपका डिस्टर्ब भी होने वाला है। इसलिए मैंने बैकअप प्लान संडे का रखा है। एवरीडे अलग-अलग होऊँगा, ठीक है? आपको मतलब कहीं डिस्टर्ब आएगा, बट ये लास्ट 3 मंथ्स आपके मम्मी-पापा को भी थोड़े-से वो ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। अगर आपने थोड़ा-सा बोला कि भाई मम्मी-पापा मुझे थोड़ा-सा पढ़ना है और आप खुद पढ़ रहे होंगे, तो वो कभी भी आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे या फिर आपको काम-वाम नहीं बताएँगे। वो खुद कर लेंगे या फिर वो पड़े रहने देंगे, बाद में करेंगे, बट आपको मतलब नहीं बताएँगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मोस्ट ऑफ द पीपल का होगा ही। तभी भी जब कुछ अर्जेंट हो, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से अपना टाइम, बट कुछ भी हो जाए 7 हॉर्स आपको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो यही है सब। अब सामने देखते हैं, इफ यू फॉलो दिस जेन्युइनली देन पर डे, हाँ, अब ऐसे अगर हमने जेन्युइनली, अगर आप 7 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो क्या होगा, पर डे आपके 2 चैप्टर्स विथ ऑल क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, आपके पर डे 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है? और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लिख लोगे, समझ लोगे तो लिख ही लोगे और आपने फर्स्ट टाइम आपने खुद से लिखा होगा, तो जो आप खुद से लिखते हो ना, वो आप कभी नहीं भूल सकते, मेरी ये गारंटी है, ठीक है? मतलब आप जो अगले दिन पिछले दिन आप जो भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है? मतलब जभी भी आपने मैं पिछले दिन समझता हूँ और सुबह रिवीजन करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं पिछले दिन समझ
समझता हूँ वो पूरा मैं याद रखता हूँ और समझ के जो रिवीजन करने के लिए बैठता हूँ तो मैं मतलब ऐसे देखता भी नहीं हूँ कि मुझे लिखना क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर मैंने पढ़ा हुआ है, लेसन पढ़ते पढ़ते वो आया है मेरे सामने, तो उसको उसके लिए मुझे फिर से पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। तो मुझे जो भी याद है वो मैं पहली बार लिख लेता हूँ और कुछ पॉइंट छूट गए तो बाद में वो देखता हूँ और फिर उसको मतलब दुरुस्त करता हूँ, ठीक है? उसको सुधारता हूँ। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो 2 चैप्टर्स हमारे पर डे होने हैं, तो ऐसे अगर हमारा चालू रहेगा तो आप 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, ठीक है? 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, क्योंकि 53 रहते हैं, 53 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 महीने से पहले ही हो जाता है। बट आपके पास 3 मंथ्स है, आप 1 एंड हाफ मंथ लो और यही स्ट्रैटेजी से फॉलो करके कुछ भी हो जाए आपका जनवरी तक के हो जाना चाहिए, ठीक है? जनवरी तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो आई होप आप जनवरी मतलब दिसंबर के एंड तक और जनवरी के फर्स्ट दिन फ फर्स्ट जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होना है, ऐसे बोलने का मेरा मीनिंग है, ठीक है? और आपको जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में करना है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। किसके? लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। बिलीव मी और नॉट, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपकी प्रैक्टिस और बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं। उसके लिए मैं पार्ट 2 लाऊँगा। अगर आपको अच्छा ये कि अभी भाई और क्या है, और क्या 2 मंथ्स में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिलेबस तो हो गया मेरा, तो मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊँगा। आपका अगर सपोर्ट रहा तो आप कमेंट करोगे तो आप मतलब मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ये था स्ट्रैटेजी, आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो आराम से। ठीक है? So once we will complete our syllabus, then we will just solve last year question papers, question banks, everything. Okay. Then thank you very much for watching this video. And if you gain some knowledge or anything and it help you, then you can like and subscribe also. So yes, okay. And yeah, if you want question and answers and or notes of class 10th Maharashtra board of any subject or any chapter, or you can't understand any topic related to our syllabus, then you can message me on WhatsApp number. I will help you to give notes definitely, and I will try to understand you about concept. ठीक है? ये नहीं समझाऊंगा तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, समझ ही गए होंगे। बट बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी आंसर्स चाहिए किसी भी क्वेश्चंस का और आपको नहीं मिल रहा है गूगल में वगैरह, या फिर किसी के नोट्स चाहिए, तो मेरे पास नोट्स है अच्छे, मतलब मेरे पास डाइजेस्ट भी है। मैंने डाइजेस्ट ले रखा है सभी सब्जेक्ट्स के, तो आपको अगर चाहिए, ठीक है? साइंस मैथ्स मेरा दोनों इंग्लिश में है और हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा मराठी में है, और मराठी तो मराठी है ही है, और संस्कृत का भी अगर आपको कुछ मतलब संस्कृत का मेन होता है कि मतलब भाषांतर और सरलार्थ जो भी है, तो वो भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर से कॉल मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, मैसेज कर सकते हो। मैं डाइजेस्ट के नोट्स आपको सेंड करूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तब, ठीक है? सो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर किसी टॉपिक के बारे में आपको नहीं समझ रहा तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, शायद मुझे समझ गया होऊँगा तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? और किसी भी रिलेटेड मतलब हमारे सिलेबस के रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना हो या फिर डिस्कस करना हो तो आप मैसेज कर सकते हो। अगर मतलब कुछ पढ़ाई के रिलेटेड ही हो तो मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि डिस्कस करने से कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर फालतू की बातें अगर करेंगे तो नुकसान है, अगर पढ़ाई के बारे में करेंगे तो ओवरऑल तो हमारा फ़ायदा ही है, ठीक है? तो ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड पीस आउट।